हेलो गाइस, माइनिंग एंड के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज के इस वीडियो में मैं एक नई वैकेंसी एनटीपीसी के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि भाई आखिर कौन इसके लिए एलिजिबल है, कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं, क्या एज लिमिट होने जा रही है, क्या फीस है, कब फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना यार। तो चलो देखते हैं क्या वैकेंसी में दिया गया है। तो एनटीपीसी की जो वैकेंसी आई है तो बेसिकली इसमें आपका निकाला गया है वैकेंसी आपका इंजीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज की यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है, ठीक है। जिसमें कि आपका ये बात करता है कि भाई यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का ये पोस्ट निकाल रहा है, लगभग 135 पोस्ट है इसकी, मैकेनिकल की 180 और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की 85 और सिविल की 50 और माइनिंग का जो कि आपका मेन होता है, ठीक है। यहाँ पर तो माइनिंग की टोटल वैकेंसीज 25 निकाली गई है, कम है लेकिन है, ठीक है। और ये आपका अब आगे देखते हैं और क्या चीज दिया गया है। यहाँ पर डिटेल में आपका दिया गया है कि क्या क्या आपका रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पे बोलता है कि आपके पास एक फुल टाइम बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बोलता है कि भाई आपका 65% होना चाहिए यहाँ पे कम से कम, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ST/SC हैंडीकैप के लिए यहाँ पर आपका 55% अगर आपने बैचलर्स डिग्री में एक्वायर किया है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। अब यहां पर कैंडिडेट्स को जो है तो किसके बेसिस पे रखा जा रहा है, तो कैंडिडेट्स को यहां पे लिया जाएगा गेट 2024 के स्कोर कार्ड के बेसिस पर आपका लिया जाएगा, ठीक है। अब यहां पे सभी कुछ आपका डिग्री का कौन कौन से में डिग्री होना चाहिए आपका दिया हुआ है। माइनिंग इंजीनियरिंग वालों को माइनिंग में आपका डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका पेपर दे दिया है गेट का, कौन कौन सा पेपर कोड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिटेल्ड में वैकेंसी के बारे में बताया है तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ माइनिंग के बारे में बता देता हूँ कि टोटल 25 वैकेंसी, जिसमें से कि 13 जनरल के लिए, EWS के लिए नहीं है सीट एक भी, यहाँ पे OBC के लिए 3, ST/SC के लिए SC के लिए 5 और ST के लिए 4 सीट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि आपका एज लिमिट क्या होने जा रहा है, तो एज लिमिट यहाँ पे आपकी 27 साल एज लिमिट यहाँ पे होगी आपकी, ठीक है। 27 साल आपकी एज लिमिट है, ये आपका दिया हुआ है कि 27 साल आपका एज लिमिट होना चाहिए, जो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है उस दिन, ठीक है। इसके अलावा और भी चीजें दी हुई हैं, ठीक है। आपका पे स्केल क्या होगा, यहाँ पर आपका 40,000 से लेके 1,40,000 तक होगा बेसिक पे, ठीक है। जो कि आपका 40,000 का बेसिक आपका बेसिक रहेगा, बेसिक पे आपका 40,000 रहेगा, ठीक है। अब यहां पर आपका इंपॉर्टेंट है एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन में आपका क्या क्या दिया हुआ है कि आपका जो अपर एज लिमिट है वो आपका बेसिकली फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड आपके जो EWS वाले हैं उनको 10 साल का दिया जा रहा है, 13 साल फिजिकली हैंडीकैप्ड OBC वालों को दिया जा रहा है, 15 साल फिजिकली हैंडीकैप्ड ST/SC वालों को दिया जा रहा है। इसके अलावा आपका ST/SC को 5 साल का और आपका OBC वालों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। EWS का सीट नहीं है तो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, आगे की चीज देखते हैं क्या क्या है। नेक्स्ट है आपका सर्विस बॉन्ड। इसमें आपका सर्विस बॉन्ड फिलअप कराया जाएगा। ये सर्विस बॉन्ड आपका जनरल के लिए, EWS के लिए और OBC कैटेगरी वालों के लिए 5 लाख का सर्विस बॉन्ड होगा। और आपका जो अदर कैटेगरीज हैं जैसे कि ST/SC एंड फिजिकली हैंडीकैप, इन लोगों को जो है तो 2.5 लाख का सिक्योरिटी बॉन्ड सर्विस बॉन्ड भरना होगा, ठीक है। अब ये आपका 3 साल का होगा, ठीक है। 3 साल का इन द सेंस कैसे होगा कि आपका जैसे आपने ज्वाइनिंग किया तो 1 साल तो आपका ट्रेनिंग पीरियड हो गया, ठीक है। 1 साल के ट्रेनिंग पीरियड के बाद 3 साल अलग से आपको सर्विस बॉन्ड 3 साल का रहेगा। फिर उसके बाद आप मतलब टोटल 4 साल हो जाते हैं इस प्रकार से अगर देखा जाए तो टोटल 4 साल तक आपको जो है तो सर्विस बॉन्ड भरना पड़ेगा, ठीक है। अब कैंडिडेट ने बेसिकली गेट 2024 में अपीयर हुआ रहे, ठीक है, तभी वो इसके लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब इसमें फीस की अगर मैं बात करूं तो 300 रुपए आपकी फीस होगी जनरल, EWS और OBC कैटेगरी वालों के लिए, ST/SC और फिजिकली हैंडीकैप वालों के लिए, और फीमेल्स के लिए कोई भी फीस यहां पर नहीं है, ठीक है। तो कोई भी यहां पर अप्लाई कर सकता है। अब इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरी है, तो डॉक्यूमेंट्स में आपका क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, स्कैन कॉपी ऑफ ओरिजिनल गेट स्कोर कार्ड 2024 स्कोर कार्ड,
इंजीनियरिंग की डिग्री फाइनल या फिर प्रोविजनल फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर का और कंसोलिडेटेड मार्कशीट, ठीक है, जिसमें कि आपका पूरे हर सेमेस्टर के मार्क्स आपके दिखाए गए हों, ये चीज आपको यहाँ पर बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका मार्क्स कन्वर्जन फॉर्मूला, मतलब कि जो आपका सीजीपीए अगर आपको दिया गया है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला आपके बैक साइड में दिया रहता है, वो आपको प्रोवाइड कराना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी से लेकर अलग से लेकर प्रोवाइड कराना पड़ेगा। इसके बाद आपका वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट आपका कब तक का वैलिड होगा, जैसे ये फाइनेंशियल ईयर में आप अप्लाई कर रहे हो, कौन सा है 2024-25 वाला, तो आपको 2024-25 वाला मतलब कि 1 मार्च 2024 से लेके 1 अप्रैल 2024 से लेके आपका 31 मार्च 2025 के बीच का ही होना चाहिए। क्या आपका ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये कैटेगरी सर्टिफिकेट है, इसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, दूसरे फाइनेंशियल ईयर का नहीं आपको देना है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स ही अब देख लेते हैं फाइनली एप्लीकेशन फिलअप करने का। तो एप्लीकेशन फिलअप करने की जो डेट है वो आपका स्टार्ट होगा 30 जनवरी 2025 से और फाइनल डेट है क्लोजिंग है आपका 13 फरवरी 2025। तो जल्दी से आप जाइए और यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपका वेबसाइट वगैरह यहाँ पे दे दिया गया है जहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऑफलाइन मोड से भी किसी को पेमेंट करना है तो वो इस अकाउंट नंबर पर जाके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वहां से जो रिसिप्ट कलेक्ट होगा वो रिसिप्ट आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ठीक है। तो 300 रुपए आप पे कर सकते हैं वहां पर जाके, ठीक। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर था कि आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका वैकेंसी है तो जल्दी से जाइए। अगर किसी का कहीं नहीं हुआ है, गेट क्वालिफाइड है, तो यार इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बढ़िया फर्म है। और इसके बारे में और भी डिटेल्स में अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इसलिए कर लेना कि आगे इसी तरह की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।